So hey everyone, this side Sneha back again in this YouTube channel. So today we have discussed about the money market, and today we are continue with this topic. We have already discussed about the time money market. The two of the money market instrument are yet to be discussed. So we are discussed in this video. So we have discussed about the call money, एंड हमने बात की थी ट्रेजरी बिल की भी, हमने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात की थी, और हमने कमर्शियल पेपर के बारे में, और हम लोगों ने इसको काफी डिटेल में समझा था। आज हम लोग जो है, और ये मैंने कुछ दे दिया था एग्जांपल्स में कि हाँ आप इसको देख करके समझ पाए, एनालाइज कर पाए कि ये दिखता कैसा है। और ये कमर्शियल बिल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, और रीपर्चेज एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। तो कमर्शियल बिल क्या होता है, कमर्शियल पेपर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। आज हम लोग कमर्शियल बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। कमर्शियल पेपर अलग था, कमर्शियल बिल अलग है, दोनों ही मनी मार्केट के अंदर आता है। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, उनकी मेच्योरिटी डेट अलग है, इनकी मेच्योरिटी डेट अलग है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है, और इसके बारे में मैं आपको पढ़ाती हूँ अभी। तो ये जो है इन्हें ट्रेड बिल भी कहते हैं और एकोमोडेशन बिल भी कहते हैं। और ये जो होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जब भी क्रेडिट पे, मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ए, और ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बी। मान लीजिए इसने कोई अपना सामान सेल परचेज किया इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस ऑर्गेनाइजेशन से बी से किसी सामान को इसने परचेज किया, या फिर ये जो है बी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया, सेल किया। तो इसमें क्या टर्म्स आते हैं, तो इस टाइम पे क्रेडिट सेल जब भी होता है तो यहाँ पे एक बिल को ड्रॉ किया जाता है, जिसको कमर्शियल बिल कहा जाता है, या फिर ट्रेड बिल, या फिर एकोमोडेशन बिल कहा जाता है। ठीक है, ये जब भी होता है तो क्रेडिट सेल्स परचेज के लिए होता है। अगर कैश में डील हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है, या फिर परचेज हो रहा है, तो यहाँ पे यूज नहीं होता। ये जनरली 90 डेज के लिए इनकी मेच्योरिटी डेट होती है। 90 डेज के ही अंदर इनको पेमेंट कर देना पड़ता है, जो क्रेडिट पे सेल किया है या फिर परचेज किया है जो ऑर्गेनाइजेशन। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। यहाँ पे दो बिल ड्रॉ किया जाता है, एक बिल जो कि ए के पास जाती है, एक बिल जो कि बी के पास रह जाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपना परचेज किया है, ये इसके पास एक बिल जाएगा, और जो सेल किया है इसके पास एक रहेगा, और जो सेल किया है वो एक बिल को क्या करता है, ड्रॉ करता है। ठीक है, और तो इसको पैसे लेने होते हैं, तो यहाँ पे सिग्नेचर इसके भी होते हैं, और यहाँ पे सिग्नेचर दोनों ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं। और ये मेच्योरिटी डेट के पहले भी हम लोग इसको उस ऑर्गेनाइजेशन के पहले भी हम लोग इसको डिस्काउंट करा सकते हैं। इसको हम लोग इसके थ्रू इन कैश करवा सकते हैं। हम लोग इसको कैसे करा सकते हैं, जब हम लोग बैंक के पास, ये भी प्रोविजन रहता है कि हम लोग बैंक के पास जाएं, लेकिन वो क्या करती हैं, बैंक के पास जाएं, इस बिल को दे इशू, और वो क्या करेंगी कि कुछ डिस्काउंट काट करके, कुछ मान लीजिए 100 रुपए इसका बिल का दाम है, तो वो 90 रुपीज और 10 रुपीज वो अपने रख लेती है, और आपको 90 रुपीज ही देती है। वो डिस्काउंट करके ही देती है इन कैश, लेकिन ये मेच्योरिटी डेट से पहले हो जाती है। ठीक है, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इजिली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है। एक पार्टी से दूसरे पार्टी पे इजिली ट्रांसफरेबल हो जाता है, और नेगोशिएबल, ये लीगली वैलिड होता है। आप अगर मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड होता है, तो आप इसको जाकर के कोर्ट में सू भी कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। और ये जो होती है, जब ड्यू डेट होती है तभी आप बिल को जाइए उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसको बोलिए कि आपने मेरे से क्रेडिट पे सामान लिया था, अब मुझे इसका रिटर्न चाहिए, कैश चाहिए मुझे, तो वो जो होती है कैश वो दे देती है। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट कमर्शियल बिल। और ये जो होती है अकाउंट में बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको कमर्शियल बिल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट क्या होता है। तो रीपर्चेज एग्रीमेंट जो होता है, ये भी एक शॉर्ट टर्म में ही होता है, और इसीलिए ये मनी मार्केट के अंदर कंसिडर भी किया जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। जब भी हमें ये एज अ कोलेटरल काम करता है, जब भी हमें लोन लेना होता है, तो हम लोग इसको
देते हैं बैंक को और हम लोग बोलते हैं कि आप इसे रख लीजिए। हाँ, हम जो है जब भी आपको रिपेमेंट करने आएंगे इनके इसके बदले आप हमको कैश दे दीजिए, और जब भी हम लोग रिपेमेंट करने के लिए आएंगे आपको हम, मान लीजिए वो 100 रुपए का बिल है तो हम लोग आपसे 120 रुपए का आपसे खरीद लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे रीपर्चेज एग्रीमेंट में वर्क होता है। जो बैंक होती है वो और एक पार्टी जिसको लोन चाहिए होती है, यहाँ पे दो लोग, फिर से समझिए, बैंक है और यहाँ पे एक आदमी है, उस आदमी को लोन चाहिए तो ये बैंक क्या करती है, वो रिपर्चेज एग्रीमेंट यहाँ पे इंसान भी साइन करता है जिनको लोन चाहिए, और वो बैंक भी साइन करती है, और वहां पे अमाउंट डिस्कस्ड रहता है, और वो क्या बोलता है कि जब मैं आपको जब ये मनी रिटर्न करूंगा उसको आपको हायर प्राइस में आपसे ये सेल कर लूंगा, आपसे ये मैं परचेज कर लूंगा, सॉरी। तो ये एक गवर्नमेंट बॉन्ड होती है, एक पार्टी सेल करती है सिक्योरिटीज दूसरे पार्टी को, ये प्रॉमिस करके कि वो उसको बाय बैक करेगी, उसको वापस से खरीदेगी हायर प्राइस पे, और एग्रीड प्राइस, जो वहां पे प्राइस मान लीजिए 100 रुपए का है तो 110 रुपए लिखा हुआ रहता है, तो एग्रीड प्राइस पे वो करती है। और इसका जो है फंक्शन क्या रहता है कि ये एक सिक्योर्ड कैश है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सिक्योर्ड हो जाती है काफी ज्यादा, और ये एज अ कोलेट्रल भी वर्क करती है काफी ज्यादा। और एक ये जो है उनका जो मान लीजिए 100 से 110 का के अंदर जो हमारा फेस वैल्यू लिखा हुआ है कि डिस्काउंट रेट पे, ठीक है, 100 रुपए उस बिल का दाम है, 110 में, तो बीच में जो 10 रुपए का गैप हुआ वो हमारा एज अ इंटरेस्ट वो करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ money market, and this is all about the repurchase agreement, and we have today discussed about the commercial bill and repurchase agreement. So hey everyone, this side Sneha back again in this YouTube channel. So today we have discussed about the money market, and today we are continue with this topic. So we have already discussed about the money market. The two of the money market instrument are yet to be discussed. So we are discussed in this video. So we have discussed about the call money, and हमने बात की थी ट्रेजरी बिल की भी, हमने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात की थी, और हमने कमर्शियल पेपर के बारे में, और हम लोगों ने इसको काफी डिटेल में समझा था। आज हम लोग जो है, और ये मैंने कुछ दे दिया था एग्जाम्पल्स में कि हाँ आप इसको देख करके समझ पाए, एनालाइज कर पाए कि ये दिखता कैसा है। और ये कमर्शियल बिल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, और रीपर्चेज एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। तो कमर्शियल बिल क्या होता है, कमर्शियल पेपर के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, आज हम लोग कमर्शियल बिल के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, कमर्शियल पेपर अलग था, कमर्शियल बिल अलग है, दोनों ही मनी मार्केट के अंदर आता है। ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, उनकी मेच्योरिटी डेट अलग है, इनकी मेच्योरिटी डेट अलग है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है, और इसके बारे में मैं आपको पढ़ाती हूँ अभी। तो ये जो है इन्हें ट्रेड बिल भी कहते हैं और एकोमोडेशन बिल भी कहते हैं। और ये जो होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जब भी क्रेडिट पे, मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ए, और ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बी। मान लीजिए इसने कोई अपना सामान सेल परचेज किया इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस ऑर्गेनाइजेशन से बी से किसी सामान को इसने परचेज किया, या फिर ये जो है बी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया, सेल किया। तो इसमें क्या टर्म्स आते हैं, तो इस टाइम पे क्रेडिट सेल जब भी होता है तो यहाँ पे एक बिल को ड्रॉ किया जाता है जिसको कमर्शियल बिल कहा जाता है, या फिर ट्रेड बिल, या फिर एकोमोडेशन बिल कहा जाता है। ठीक है, ये जब भी होता है तो क्रेडिट सेल्स परचेज के लिए होता है। अगर कैश में डील हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है, या फिर परचेज हो रहा है, तो यहाँ पे यूज नहीं होता। ये जनरली 90 डेज के लिए इनकी मेच्योरिटी डेट होती है, 90 डेज के ही अंदर इनको पेमेंट कर देना पड़ता है जो क्रेडिट पे सेल किया है या फिर परचेज किया है जो ऑर्गेनाइजेशन। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, यहाँ पे दो बिल ड्रॉ किया जाता है, एक बिल जो कि ए के पास जाती है, एक बिल जो कि बी के पास रह जाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपना
परचेज किया है ये इसके पास एक बिल जाएगा, और जो सेल किया है इसके पास एक रहेगा, और जो सेल किया है वो एक बिल को क्या करता है, ड्रॉ करता है, ठीक है। और तो इसको पैसे लेने होते हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर इसके भी होते हैं, और यहाँ पे सिग्नेचर दोनों ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं। और ये मेच्योरिटी डेट के पहले भी हम लोग इसको उस ऑर्गेनाइजेशन के पहले भी हम लोग इसको डिस्काउंट करा सकते हैं। इसको हम लोग इसके थ्रू इन कैश करवा सकते हैं। हम लोग इसको कैसे करा सकते हैं, जब हम लोग बैंक के पास, ये भी प्रोविजन रहता है कि हम लोग बैंक के पास जाएं, लेकिन वो क्या करती हैं, बैंक के पास जाएं, इस बिल को दे इशू, और वो क्या करेंगी कि कुछ डिस्काउंट काट करके कुछ मान लीजिए 100 रुपए इसका बिल का दाम है, तो वो 90 रुपीज और 10 रुपीज वो अपने रख लेती है और आपको 90 रुपीज ही देती है, वो डिस्काउंट करके ही देती है इन कैश। लेकिन ये मेच्योरिटी डेट से पहले हो जाती है, ठीक है। और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इजिली ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी पे इजिली ट्रांसफरेबल हो जाता है और नेगोशिएबल, ये लीगली वैलिड होता है। आप अगर मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप इसको जा करके कोर्ट में सू भी कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। और ये जो होती है, जब ड्यू डेट होती है तभी आप बिल को जाइए उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसको बोलिए कि आपने मेरे से क्रेडिट पे सामान लिया था, अब मुझे इसका रिटर्न चाहिए, कैश चाहिए मुझे, तो वो जो होती है कैश वो दे देती है, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट कमर्शियल बिल, और ये जो होती है अकाउंट में बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको कमर्शियल बिल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं रिपर्चेज एग्रीमेंट क्या होता है। तो रिपर्चेज एग्रीमेंट जो होता है ये भी एक शॉर्ट टर्म में ही होता है, और इसीलिए ये मनी मार्केट के अंदर कंसिडर भी किया जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। जब भी हमें ये एज अ कोलेटरल काम करता है, जब भी हमें लोन लेना होता है तो हम लोग इसको देते हैं बैंक को, और हम लोग बोलते हैं कि आप इसे रख लीजिए। हाँ, हम जो है जब भी आपको रिपेमेंट करने आएंगे, इसके बदले आप हमको कैश दे दीजिए, और जब भी हम लोग रिपेमेंट करने के लिए आएंगे आपको हम मान लीजिए वो 100 रुपए का बिल है तो हम लोग आपसे 120 रुपए का आपसे खरीद लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिपर्चेज एग्रीमेंट में वर्क होता है। जो बैंक होती है वो और एक पार्टी जिसको लोन चाहिए होती है, यहाँ पे दो लोग, फिर से समझिए, बैंक है और यहाँ पे एक आदमी है, उस आदमी को लोन चाहिए, तो ये बैंक क्या करती है, वो रिपर्चेज एग्रीमेंट यहाँ पे इंसान भी साइन करता है जिनको लोन चाहिए, और वो बैंक भी साइन करती है, और वहां पे अमाउंट डिस्कस्ड रहता है, और वो क्या बोलता है कि जब मैं आपको जब ये मनी रिटर्न करूंगा उसको आपको हायर प्राइस में आपसे ये सेल कर लूंगा, आपसे ये मैं परचेज कर लूंगा, सॉरी। तो ये एक गवर्नमेंट बॉन्ड होती है, एक पार्टी सेल करती है सिक्योरिटीज दूसरे पार्टी को, ये प्रॉमिस करके कि वो उसको बाय बैक करेगी, उसको वापस से कर देगी हायर प्राइस पे, और एग्रीड प्राइस, जो वहां पे प्राइस मान लीजिए 100 रुपए का है तो 110 रुपए लिखा हुआ रहता है, तो एग्रीड प्राइस पे वो करती है। और इसका जो है फंक्शन क्या रहता है कि ये एक सिक्योर्ड कैश है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सिक्योर्ड हो जाती है काफी ज्यादा, और ये एज अ कोलेटरल भी वर्क करती है काफी ज्यादा। और एक ये जो है उनका जो मान लीजिए 100 से 110 के अंदर जो हमारा फेस वैल्यू लिखा हुआ है कि डिस्काउंट रेट पे, ठीक है, 100 रुपए उस बिल का दाम है 110 में, तो बीच में जो 10 रुपए का गैप हुआ वो हमारा एज अ इंटरेस्ट वो करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ money market, and this is all about the repurchase agreement, and we have today discussed about the commercial bill and repurchase agreement.